साल 2024 बीतने को है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। 14 दिन पहले जिस मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की शुरुआत की थी, आज भी वो बनी हुई है। दूसरी तरफ बीपीएससी पूरी परीक्षा रद्द कराने को तैयार नहीं है और इन सबके बीच पटना के बापू सभागार केंद्र की रद्द हुई परीक्षा की तारीख बेहद करीब आ गई है। 4 जनवरी को परीक्षा है, यानी अभ्यर्थियों के पास महज 72 घंटे का वक्त बचा है। वहीं 2 जनवरी से प्रशांत किशोर धरने पर बैठने की तैयारी में है, जबकि राजभवन से लेकर सीएमओ तक पूरे मामले पर एक्टिव है। थप्पड़बाजी नहीं चलेगी, थप्पड़बाजी नहीं चलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा को लेकर पूरा बिहार सुलगा हुआ है, लेकिन बापू सभागार केंद्र की रद्द हुई परीक्षा की तारीख नजदीक आ गई है। बापू सभागार केंद्र की रद्द हुई परीक्षा दोबारा होगी, यानी अभ्यर्थियों के पास परीक्षा के लिए 72 घंटे का वक्त है। यही 72 घंटे आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए भी सबसे अहम होने वाला है। 14 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 14 दिनों से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल तमाम अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन जो है वो मुख्य सचिव के पास भी पहुँचा था और तमाम बातों को रखा है। और तमाम अभ्यर्थियों ने, हम कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कल आप लोगों ने मुलाकात की थी, क्या कुछ मुख्य सचिव के द्वारा आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, उन्होंने हमारी सभी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है और जो बातें हम लोगों ने रखी है उस बातों का हम लोगों ने उनको डॉक्यूमेंटल सपोर्ट भी दिया है, ताकि वो पॉइंट को समझें और डॉक्यूमेंट में भी जाकर वेरीफाई कर सकें कि ये सही है या गलत है। हम लोग पॉजिटिव हैं, भैया लोग गए बात करके आए हैं, तो हम लोग को उम्मीद पूरा अच्छा है कि हम लोग के पक्ष में निर्णय होगा। आप लोग? जी उम्मीद है। जी। लग रहा है कि आज शाम तक हम लोग के पक्ष में फैसला आ जाएगा और हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा था। तो उम्मीद है कि आज शाम तक हमारी बातों को वो कंसिडर करके कर लेंगे। अगला 72 घंटा बीपीएससी, सरकार और अभ्यर्थियों तीनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। बीपीएससी एक केंद्र की रद्द हुई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर धरने पर बैठ सकते हैं। अभ्यर्थी नई रणनीति के साथ आंदोलन को तेज कर सकते हैं। सरकार को अभ्यर्थियों की चुनौती से निपटना होगा। 4 जनवरी को एक केंद्र की रद्द हुई परीक्षा होगी, यानी ये जो 72 घंटे हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 72 घंटे में ही बीपीएससी और अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले ही रिजल्ट मिलने वाला है। सवाल यह है कि नौबत आई क्यों? तो 13 दिसंबर को हुई परीक्षा से पहले के घटनाक्रम को समझना होगा। 28 सितंबर से आवेदन मांगे गए। 18 अक्टूबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। नॉर्मलाइजेशन की अफवाह फैली, आखिरी डेट बढ़ाकर 4 नवंबर की गई। करीब 4,80,000 आवेदन आए। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई। हालांकि बीपीएससी 70वीं परीक्षा से पहले ही विपक्ष और कुछ कोचिंग संचालकों ने अभ्यर्थियों के मन में शंका डाल दी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाह में भी बीपीएससी ने आखिरी वक्त तक पूरी स्थिति साफ की, जिसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हुई, लेकिन पटना के बापू सभागार केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र मिलने में थोड़ी देरी हुई। इतने में ही कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। पेपर लीक की आशंका को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे पटना डीएम ने एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया। यहीं से बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की शुरुआत हुई। 1-2 दिन मामला शांत रहा, लेकिन फिर अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरी ओर 19 दिसंबर को बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। बापू सभागार केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके लिए 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा की तारीख आई। दूसरी ओर पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी लगातार डटे रहे हैं। पटना के कोचिंग संचालक से लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने अभ्यर्थियों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि खुलकर परीक्षा रद्द करने की वकालत की। इस दौरान परीक्षा में पेपर लीक की बात भी कही गई, जबकि बीपीएससी लगातार कहता रहा कि पेपर लीक की बात अफवाह है। यानी अभ्यर्थियों के साथ साथ राजनीति भी चलती रही। 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई।
शाम में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने मार्च शुरू कर दिया। रात में जेपी गोलंबर में अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचल दिया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभ्यर्थियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, लेकिन प्रशांत किशोर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। 30 दिसंबर को लेफ्ट और आरजेडी के छात्र विंग ने बिहार बंद बुलाया। मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से मुलाकात की। राज्यपाल ने बीपीएससी अध्यक्ष से पूरी जानकारी ली। रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। लगा कि पूरे मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन साल के आखिरी दिन भी आंदोलनरत अभ्यर्थियों को मायूसी ही हाथ लगी। अब 72 घंटे का वक्त है। 72 घंटे में देखना होगा क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।